अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ऑब्वियसली लास्ट सेशन में हम लोगों ने 31 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। सो टुडेस लेक्चर विल बी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 32 and that is how many atmosphere corresponds to 1050 torr। याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। मैंने एक जो है छोटा सा पेज बनाया आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर सकें और इसी के साथ जो है इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी देख सकें। तो देखें, सबसे पहली बात तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर का लिया जाता है वो एटीएम लिया जाता है, ठीक है। हालांकि एसआई यूनिट तो पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम लोग अमूमन जो प्रॉब्लम्स में सॉल्व करते हैं या देखते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, ठीक है। एंड दैट इज 1 एटीएम इक्वल टू 14.7 psi। और इसी तरीके से 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टॉर, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1,1325 पास्कल्स and 1 atm equals to 1,1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, कुछ यूनिट्स हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। अब सवाल जो है, सवाल हमारे पास है टॉर गिवन है और एटीएम पूछ रहा है। टॉर जितने भी गिवन हो, आपको याद रखना है कि टॉर जितने भी गिवन हो, अगर हमारे पास इस तरीके से हम लोग देखें तो टॉर जितने भी गिवन हो उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 760 से। तो जो हमारे पास आंसर होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहिए तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है कि 1050 टॉर है, तो हमारे पास एटीएम कितने होंगे ये सवाल है, ठीक है। तो 1050 टॉर इट मींस 1050 को हम लोगों ने 760 से डिवाइड करना है। इससे जीरो कैंसिल, इससे जीरो कैंसिल कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसे देखें तो दैट विल बी 105 अपॉन 76, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर हम लोग जो है ना इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसे 100 के करीब मान लें और इसे हम लोग 100 के करीब वाला नंबर है, ऐसे 100 के करीब मान ले और इसे 75 के करीब मान लें, तो हमारे पास आसानी से सॉल्यूशन बन सकता है। एंड दैट कुड बी 4/3। 25 का टेबल इस पर 3 टाइम्स, इस पर 4 टाइम्स हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। 4/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जवाब आएगा 1 पॉइंट के साथ साथ 333 ऐसे कुछ जवाब आएगा। यानी 1.3 के करीब कोई आंसर है तो वो हम लोग देख लेते हैं और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे पास है कि 1 एटमॉस्फेयर करस्पॉन्ड्स टू 1000, हाउ मेनी एटमॉस्फेयर करस्पॉन्ड टू 1050 टॉर। तो हमारे पास जवाब 1.3 के करीब वाला देखना है, ये तो नहीं होगा। 10 पॉइंट समथिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 10.3 ये तो बिल्कुल ही गलत है। चलें ठीक है, 1.38 दैट इज द करेक्ट आंसर। इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आ गया है तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन। देखिए याद रखना पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको जो है समझा देता हूँ कि पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े हों तो उसमें आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेटिक और दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है ये कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, रिपेल हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यानी जो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाते हैं वो डायामैग्नेटिक है और जो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं वो है पैरामैग्नेटिक।
अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक जो होते हैं इनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इनके पास क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे, और इसी तरीके से जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ गई, इसकी बातें क्लियर हो गई, तो आपको क्लियर होगा कि भाई पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? क्या सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं? नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, कुछ पेयर्ड भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग किसी की कॉन्फ़िगरेशन कर लें 3d8, तो 3d8 में क्या होगा? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, अब 6 7 8, तो इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो ये भी होगा पैरामैग्नेटिक, लेकिन फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेयर्ड होने चाहिए। चले अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि भाई पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, और इसी तरीके से हम लोगों ने समझा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो है बात कैसे होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है कि पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। अभी हम लोगों ने समझा इसमें क्या होते हैं, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है, वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। चले तो ये तो भाई डायमैग्नेटिक जो है होगा, पहले का तो डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन सवाल में पूछ ही पैरामैग्नेटिक कर रहा है। ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई सारे के सारे अनपेयर्ड नहीं होते ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन कुछ होंगे, सारे के सारे अनपेयर्ड नहीं होंगे। तो इट मींस के फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन थोड़े बहुत ही होंगे, ज्यादा जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता पैरामैग्नेटिक में। सही है। चले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखें इसका जवाब अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रखें, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैं बाकायदगी से इंटर के केमिकल रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होंगे उस पर जो है एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें केमिकल रिएक्शंस कैसे सॉल्व होते हैं वो सारी बातें मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसमें अगर आप लोग समझेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर याद रखें। ईथर्स शो फेनोमेना ऑफ, देखिए ईथर्स कैसा फेनोमेना शो करते हैं। तो सबसे पहली बात आइसोमेरिज्म की, किसी में पूछ रहा है कि कौन से आइसोमेरिज्म का फेनोमेना शो करता है ईथर। तो देखें हमारे पास जो है ना वो आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, और वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि भाई आइसोमर कहता है किसे, हम लोग पहले ये देख लें। तो आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम हो और डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट जिनका डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका सेम हो, वो आइसोमर्स कहलाते हैं, और उनके बनने के फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। चले आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक होता है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स सिंपल सिंपल लॉजिक से याद करवाऊं आपको, जिसके साथ आइसो, नियो इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हो तो ये होंगे चेन आइसोमर्स। क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। अच्छा, जिसके साथ 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो हैं दोनों के दोनों ब्यूटीन, लेकिन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड 1 कार्बन पर है, डबल बॉन्ड 2nd कार्बन पर है। तो दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स किसे कहते हैं? जिनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। जैसे ये एक हमारे पास है अल्डिहाइड, लेकिन ये है हमारे पास अल्कोहल, OH जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है अल्कोहल, और COH ये जिसका होता है दिस इज एल्डिहाइड। अच्छा, अब अल्कोहल और एल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, लेकिन ऐसे आइसोमर्स जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। जैसे मैं कहूँ कि भाई CH3 CH2 CH2 एंड दैट इज O एंड दैट इज CH3, इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे हम लोग कहेंगे प्रोपाइल मिथाइल ईथर। क्या कहेंगे? प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, दैट इज प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ओके, इसी तरीके से मैं कहूं कि भाई हमारे पास दूसरा है CH3 CH2 O CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर।
अब दोनों में फर्क देखो क्या है, दोनों में फर्क है रेडिकल ग्रुप का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप देखो दोनों में क्या है, सेम है। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उसे हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो सवाल हमारे पास है कि ईथर्स कैसे शो करते हैं, तो भाई ईथर्स शो करते हैं मेटामेरिज्म। देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि ये भी हमारे पास एक किस्म का ईथर है और ये भी एक किस्म का ईथर है। दोनों के दोनों ईथर एक दूसरे के मेटामेरिज्म हैं, क्योंकि इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, रेडिकल ग्रुप चेंज है। ठीक है, तो ईथर्स में ऐसा ही होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, रेडिकल ग्रुप चेंज होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मेटामेरिज्म। से इनके बनने के प्रोसेस को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जो फिनोमेना रिप्रेजेंटेड है। चले इसी तरीके से ये सवाल हमारे पास एम्प्टी है, इसे हम लोग छोड़ देते हैं कि ये सवाल जो है ना ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर कंप्लीट होता सवाल तो हम लोग सॉल्व कर लेते इसे, लेकिन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है और इनकम्प्लीट क्वेश्चन को हम लोगों ने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है ना वो एलिमेंट्स के क्या करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मेटेलिक कैरेक्टर्स के हवाले से जितने भी आयनिक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो मैंने सारी की सारी यहाँ पर जो है ना वो याद करवाने के लिए लिख दी हैं। सबसे पहले टॉप टू बॉटम की और लेफ्ट टू राइट की बात ही होती है, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरीके से एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज। ठीक है, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज और लेफ्ट टू साइड क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसी तरीके से मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। जैसे देखो मेटेलिक कैरेक्टर कहते किसे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो शो करे कि भाई इलेक्ट्रॉन लॉस कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जितना अच्छे तरीके से लॉस होगा वो एलिमेंट उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। इट मींस कि हमारे पास जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ली ने की रब से फरियाद। अब ये एफ आर तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जो मेटल शो करता है, दैट इज सीजियम। तो यानी टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर याद रखें तो भाई मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। आईपी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज इंक्रीज, ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए लॉजिक रहेगा और टॉपिक्स कैसे होंगे ये बाकायदगी से डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। अब हम लोग सवाल को देखते हैं, तो सवाल क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नहीं सर, अभी आपने पढ़ाया सबसे अच्छा मेटल है सीजियम, यानी सीजियम में तो टॉप टू बॉटम जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट, दूसरों को छोड़ दें। ठीक है।